हेलो दोस्तों, मैं आज एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। चलो आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नए सेशन के साथ। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। इनको डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, विकारी शब्द क्या होता है। जिन शब्दों में हम परिवर्तन कर देते हैं या फ्रेंड्स यूं कह सकते हैं, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन शब्दों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कोई शब्द है फ्रेंड्स, लड़का है कोई शब्द। अब लड़का को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं? लड़के। तो फ्रेंड्स, ये लड़का था, इसको हमने लड़के बना दिया, तो इस शब्द में परिवर्तन हुआ, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द होता है फ्रेंड्स जिन शब्दों में लिंग, वचन में परिवर्तन न होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन व परिवर्तन न हो ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स, अविकारी शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे जब, तब, कोमा तब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, और, इसलिए, तथा, तथापि आदि शब्द किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब सब फ्रेंड्स, जिन शब्दों में जब, तब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, और, इसलिए, तथा और तथापि आदि शब्द इसके अंतर्गत अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये वाक्यों को सजाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं। अब डालते हैं फ्रेंड्स अविकारी शब्द। इन शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अव्यय शब्द
क्या कहा जाता है फ्रेंड? अव्यय शब्द भी कहा जाता है अविकारी शब्द को। अब इसके भेद देखते हैं। भेद फ्रेंड कितने होते हैं? फ्रेंड्स कितने होते हैं? 4। 4 इसके भेद होते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और दूसरे नंबर पर संबंध बोधक। संबंध बोधक। और तीसरे नंबर पर समुच्चय बोधक। और चौथे नंबर पर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले डालते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। पहले नंबर पर डालते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। जिन वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाता है। अब फ्रेंड देखते हैं जिन वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? सर्वनाम। ये क्या है? क्रिया विशेषण। और इसमें चलना क्या है? ये है क्रिया। ये क्या है? क्रिया। अब चलने की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? क्या बता रहे हैं? धीरे चलना। और धीरे में भी क्या है? धीरे धीरे चलना। तो क्या है यहाँ पे? ये धीरे धीरे शब्द फ्रेंड्स क्या है? ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में भी कुछ शब्द जैसे आते हैं, मैं बताऊं, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, अभी, ये शब्द आते हैं। धीरे धीरे और अभी जैसे शब्द फ्रेंड्स क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। इसमें समझने वाली बात सिर्फ एक ही है, जिन वाक्यों में क्रिया की जो विशेषता बताते हैं जो शब्द, वो शब्द क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर संबंध बोधक अव्यय। तो फ्रेंड देखते हैं संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है। इन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद अथवा दूसरे शब्दों के बाद शब्द आए तो वह शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अब देखते हैं उदाहरण। विद्यालय तक गया।
अब ये तक जो शब्द आया है फ्रेंड्स, क्या आया है यहाँ पर, संबंध बोधक अव्यय, यानी कि जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद, संज्ञा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्यालय, तो विद्यालय के बाद कौन सा शब्द आया है, कोई सा भी शब्द जो आता है वो अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। के बाद अव्यय तथा दूसरे शब्दों के बाद शब्द आए, वह शब्द कौन सा होते हैं फ्रेंड्स, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब दूसरे उदाहरण में, स्कूल के समीप मैदान है। अब यहाँ के समीप, यानी कि ये संज्ञा, और संज्ञा के बाद क्या आया है, के समीप शब्द आया है। तो ये के समीप शब्द आया है तो ये क्या शब्द हो गया फ्रेंड्स, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अब फ्रेंड्स संज्ञा के बाद कोई सा भी शब्द होता है, जैसे बाद में, पहले, तक, के समीप आदि शब्द अगर संज्ञा के बाद कोई से शब्द, जैसे बाद में, पहले, तक, के समीप आदि शब्द संज्ञा के बाद आते हैं तो वो कैसे संबंध होते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखते हैं तीसरे पर, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता, जो दो शब्द शब्दों को या वाक्य को या वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे कैसे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कैसे शब्द होंगे, जैसे जैसा, वैसा, किंतु, परंतु, अथवा, और आदि शब्द आते हैं। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण, सूरज निकला और चिड़िया बोलने लगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सूरज निकला और चिड़िया बोलने लगी। यहाँ पे एक वाक्य सूरज निकला और दूसरा वाक्य चिड़िया बोलने लगी। इन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है फ्रेंड्स, और कर रहा। तो ऐसे शब्द क्या शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जब दो वाक्यों को जोड़ने का जो शब्द कार्य करते हैं उन वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। चौथे नंबर पर पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, आनंद, दुख, शोक आदि शब्दों से जो भाव पैदा
होता है, होता है। फ्रेंड क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं। हाय वह चला गया, चला गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह शब्द हाय पे यहाँ के इसके बाद में क्या वर्ड आया है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। जिन वाक्यों में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ होता है फ्रेंड्स, वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे दूसरे समझते हैं, अरे ये क्या बात हुई, बात हुई। तो यहाँ पे अरे के बाद में कौन सा शब्द लगा? विस्मयादि वाला। तो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स अविकारी शब्द में 4 के 4 मैंने ये करा दिए हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। अब देखते हैं एक इसी में अलग एक टॉपिक आता है निपात। निपात क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। निपात क्या होता है सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स। जो वाक्यों में नवीनता या चमत्कार लाते हैं, वे शब्द निपात कहलाते हैं। और इनकी संख्या 9 होती है। ये शब्द होते हैं फ्रेंड्स 9। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा और जी। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? निपात होते हैं। और निपात क्वेश्चनों में एग्जाम में इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जाम्पल में देखते हैं उदाहरण, वह तो मर ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? यहाँ बल दिया जा रहा है। जब बल दिया जा रहा तो वह तो शब्द यहाँ क्या है? निपात है। ऐसे ही शब्द भी क्या है? निपात है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।